आज हम यहाँ पे मिडलाइन आकलन 2021-22 कक्षा 8वीं का जो हिंदी है उसके जो 2021-22 में प्रश्न हैं उनके आंसर्स देखने वाले हैं। आप देखिए, इन आंसर्स को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। एक एक प्रश्न यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके उत्तर आपके लिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या आता है, सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए। आपको यहाँ पे आंसर क्या देना है, कवि के अनुसार सभी मनुष्यों में विवेक, ज्ञान, सहानुभूति, मैत्री भाव एवं आपसी प्रेम भाव आदि गुणों का विकास होना चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट के आंसर्स आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, सारे सब्जेक्ट के आंसर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न दूसरा है, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। तो नई उषा से कवि का अभिप्राय है कि रात्रि का अंत और स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात विकास के नए सोपान तय करना है। प्रश्न 3 है, समाज को स्वाश्रयी कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे उत्तर है, समाज के लोगों के द्वारा अच्छे कार्य करते हुए आपसी कलह एवं द्वेष मिटाकर परस्पर सहयोग एवं प्रेम की भावना जागृत कर समाज को स्वाश्रयी बनाया जा सकता है। इसके बाद आता है, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया। तो श्रीकांत को मॉनिटर इसलिए बनाया गया क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया। इसके बाद आता है, सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था। तो यहाँ पे उत्तर है, श्रीकांत की शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उसकी लोकप्रियता से सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या करता था। इसके बाद प्रश्न 6वां है, श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर की क्या प्रतिक्रिया थी। तो उत्तर क्या होता है, श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर ने श्रीकांत से कहा, मॉनिटर बने हो, राजा नहीं, मुझ पर रौब गांठने की कोशिश मत करना। इस तरह उसने श्रीकांत की धमकी दी। इसके बाद प्रश्न आता है, अब्राहम लिंकन कौन थे, उन्होंने किसे पत्र लिखा। सारे प्रश्न आपको फिर से मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या सिखलाना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को नेक इंसान, जनता के हित में काम करने वाले राजनीतिज्ञ, मेहनत से पैसा कमाना, राग द्वेष से दूर रहना, मुसीबतों को हंसकर टालना, बदमाशों को काबू में करना, पक्का विश्वास, नेक व्यवहार, किताबों का महत्व, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत, दूसरे की बात सुनकर अच्छाई को ग्रहण करने, दुख में भी हंसना आदि सिखाना चाहते थे। इसके बाद प्रश्न 9 है, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं के भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पे बदमाश का बदमाशी हो जाएगा, दोस्त का दोस्ती, पशु का पशुता और देवता का देवत्व। तो ऐसे करके आप आंसर्स को लिखेंगे, एक एक आंसर को बहुत अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न 10वां, कौन कौन ठौरला छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के अगासदिया कहे गए हैं। तो राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपीडी, बोरमदेव गटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा हमर कला संस्कृति के अगासदिया आए जेकर अजोर दुनिया में बगरत है। इसके बाद आता है, पचराही में कौन कौन धर्म से संबंधित मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो पचराही में वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म के संबंधित मंदिर के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 12वां क्या पूछता है, पचराही में कौन कौन जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं। तो पचराही में मोलुस्का, अठपाइला जलीय प्राणी के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 13वां बोलता है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, यह किसके बीच हुआ था। तो आंसर क्या होता है, पानीपत का युद्ध सन 1761 में हुआ। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इसके बाद प्रश्न आता है, इब्राहिम गारदी कौन था। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इब्राहिम गारदी मराठों का सेनापति था। उसने पानीपत के युद्ध में भाग लिया था। प्रश्न 15वां, किसके मारे जाने पर इब्राहिम गारदी दुखी हुआ। तो सदाशिव राव और विश्वास राव के मारे जाने पर इब्राहिम गारदी दुखी हुआ। प्रश्न 16वां यहाँ पे आता है
कि जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की थी। तो यहाँ पे है जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक को की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर, इसके अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क टूटने वाले इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर आदि बनने की थी और अंत में लेखक बन गए। लेखक का जादूगर बनने का सपना कैसे टूट गया? लेखक ने जब जादूगर को रुपयों के लिए रोता देखा, उसकी दुर्दशा को देखकर लेखक को गहरा धक्का पहुंचा और उसके जादूगर बनने का सपना टूट गया। लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुआ? लेखक सबसे पहले पेंटर से प्रभावित हुआ। 19वां प्रश्न है, संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए? तो लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। दुनिया में लड़कियां बड़े बड़े कार्य कर रही हैं। ऐसे में कुछ पुरानी सोच के लोग उन्हें केवल चूल्हे चौके से ऊपर उठने नहीं देते हैं और लड़कियां अपनी इच्छा को मारकर रह जाती हैं। इसका विरोध संजू को दीदी के मन में उठ रहे थे। इसके बाद आता है डायरी लिखने के क्या लाभ हो सकते हैं? तो उत्तर है डायरी लिखने से हमें लेखक की मनोवृत्ति और संधि का पता चलता है। डायरी में महापुरुषों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख एवं इतिहास की जानकारी निहित होती है। शकुन अपशकुन मानना हमारी तरक्की में क्या प्रकार रुकावट डालता है? तो शकुन अपशकुन के कारण हम किसी कार्य को दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कार्य लंबित होता है, या कहीं जाना आना रोक देते हैं, जिससे लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है आज़ादी की एक सांस काखर बराबर होते। तो इसके मतलब आज़ादी की एक सांस 100 जन्म के बराबर होते। अधियार अपन डेरा ल कब सकेले लगथे। तो सूरज के उजियारा ले अंधिकार अपन डेरा ल सकेले लगते। इसके बाद आता है लहू के तरिया लौर के कौन निकलते। तो लहू के तरिया ल तौर के वीर निकलते। इसके बाद प्रश्न क्या आता है संसार में कौन मन के बदनामी होते। संसार में गुलामी ल जकड़े चापलूस मन के बदनामी होते। इसके बाद प्रश्न 26 आता है कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों के साथ हमें बेहद प्रभावित करता है, क्यों? तो यहाँ पे उत्तर है कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों के साथ हमें इसलिए प्रभावित करता है कि वह अपने अपाहिज होने के कारण कक्षा के छात्रों द्वारा हंसी का पात्र बनने के बाद भी अपनी हिम्मत और साहस से सभी का सामना कर उन्हें जवाब देता है और डटा रहता है, हिम्मत नहीं हारता है। साहस के पैर से क्या तात्पर्य है? अचल छात्रों के चिढ़ाने को नजरअंदाज कर गौली मुस्कान के साथ महसूस करने लगा कि अब उसके पैर हार मांस के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं। और साहस जो कभी न थकने वाले गांव के सहारे जीवन का की बीहड़ राहों पर चलना चाहता है, साहस के पैर का यही तात्पर्य है। अचल कौन था, वह लंगड़ा कैसे हुआ? अचल साहसी विद्यार्थी था, उसका पैर रेलगाड़ी से कट गया और वह लंगड़ा हो गया। प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं, वे यात्राएं क्यों करती हैं? चिड़ियों की कुछ प्रजाति वर्ष में 1 या 2 बार एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती है, इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। वे गर्मी एवं जाड़े से बचने तथा प्रजनन के लिए यात्राएं करती हैं। प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती है? प्रवासी चिड़िया आक्रमण से बचने के लिए रात में यात्रा करती है। प्रश्न 31 है पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है, क्यों? पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है क्योंकि प्रवास के समय चिड़ियों की उड़ान काफ़ी लंबे समय तक भरना पड़ता है और दल पूरे मौसम आंधी अंधरात में फंस जाते हैं। ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती है। इसके बाद प्रश्न 32 आता है किन किन नदियों के कलकल नाद से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है? तो उत्तर है नर्मदा महानदी शिवनाथ नदियों के कलकलनाथ से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है। महानदी का तट क्यों प्रसिद्ध है? महानदी का तट भगवान राजीव लोचन एवं माता सबरी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शिवरी नारायण रतनपुर और राजिम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिवरी नारायण बिलासपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर महानदी के तट पर स्थित है। यह सबरी माता का मंदिर है। भगवान राम वनगमन के समय माता सबरी के जूठे बेर खाने उनके आश्रम में पहुंचे थे। यहाँ अनेक मंदिर है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसे देखने के लिए कोने कोने में भक्तगण उपस्थित होते हैं। रतनपुर के बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो रतनपुर के बारे में आप लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और राजिम के बारे में भी।
इसके बाद प्रश्न आता है, परशुराम के स्वभाव कैसे रहिस? परशुराम अक्खड़ एवं अड़ियल स्वभाव वाला घमंडी रहिस। इसके बाद रमेशर ह चाचा दे बर काबर नहीं किस। तो यहाँ पे देखिए, रमेशर अपन दादा दादी ला सबक सिखाना चाहत रहिस, एकर खातिर ओचा माचा देखा बर बने रहिस। जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा छाट कर अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पे जातिवाचक लिख दिया गया है, पहलवान, जासूस, नौकर, जादूगर। उत्साह व्यक्ति, भाववाचक संज्ञा है, पहलवानी, जासूसी, नौकरी, जादूगरी, पढ़ाई, उत्साही व्यक्ति। तो विलोम शब्द लिखिए, अनाथ का सनाथ, अरुचि का रुचि, अलभ्य का सलभ्य, असहाय का सहाय। समास विग्रह कीजिए, तो रसोई घर के लिए तत्पुरुष घर तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र तत्पुरुष समास, राजा का भवन तत्पुरुष समास। और स्थानांतरण प्रमाण हेतु आवेदन पत्र तथा पिताजी को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखिए और निबंध लिखिए, राष्ट्रीय पर्व, विज्ञान के चमत्कार, स्वच्छता अभियान और कोरोना वायरस। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सारे सब्जेक्ट क्वेश्चंस के लिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।